आप देख रहे हैं मार्केट के मारुति सेगमेंट और आज अगर हम देखें तो बाजार ने एक फिर से नया हाई टच किया है जहां पे निफ्टी 50 नए शिखर पर आता हुआ और आज के सत्र में निफ्टी बैंक में भी दमदार तेजी है। और इस बीच आइए समझते हैं हमारे आज के मार्केट के महारथी से कि क्या होनी चाहिए आपकी बाजार पर रणनीति, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स फोकस में रहेंगे और साथ ही ग्लोबल मार्केट से जुड़े कुछ बड़े इवेंट्स हैं उनको लेकर आप क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाएं। इसी बीच स्वागत करना चाहेंगे हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के हेड ऑफ स्ट्रैटेजी विनोद कर्की जी का। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। बहुत शुक्रिया अपने समय देने के लिए। मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपसे बाजार पे ही नजरिया जानना चाहेंगे। देखिए, इलेक्शन डे वर्डिक्ट वाले दिन काफी वॉलेटिलिटी देखी, कई सारे इन्वेस्टर्स काफी घबराए हुए भी थे उस दिन, पर पिछले 5-6 दिनों में क्या जबरदस्त तेजी बाजारों ने दिखाई, फिर से रिकॉर्ड स्तर हमने आज छुआ। क्या नजरिया है बाजार, भारतीय बाजारों की चाल पे और यहां से और कितनी तेजी की उम्मीद की जाए? धन्यवाद सृष्टि। तो जब ये आपने जैसे कहा इलेक्शन डे वॉलेटिलिटी चल रही थी, उसी वक्त मैक्सिमम एडवाइस चाहिए होती है क्लाइंट्स को, तो हमने उस दिन जो नोट निकाला था उसमें एक हमने अहम बात ये बोली थी कि अगर जिस तरह की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे किसी को डाउट नहीं था कि ये एक इन्वेस्टमेंट लेड जीडीपी रिकवरी हो रही है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी हैं, अपने कॉर्पोरेट्स की लेवरेज लेवल्स हाई नहीं है, एनपीए डाउन है, तो सारी पिक्चर ठीक ठाक है मोर और लेस। तो ऐसे में जब फियर बहुत बढ़ता है, और हिस्टोरिकली हमने देखा कि जब जब विक्स बहुत ज्यादा बढ़ा है या एफआईआई की जो शॉर्ट पोजीशंस एक्सट्रीमली हाई होती हैं, तो वहां से हमने जब एक साल आगे का रिटर्न देखा उस वक्त, तो हमने देखा कि मिनिमम आपको डबल डिजिट रिटर्न्स एट द निफ्टी लेवल हमने हिस्टोरिकली ऑब्जर्व किया है। तो तो एक ये हमने एडवाइस दी थी कि ये एक ठीक ठाक मौका है जब फियर हाई है और पेसिमिज्म है, और लेकिन अंडरलाइंग इकोनॉमी में कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो उसके बाद आपने देखा ही है कि जो थीम्स चल रही हैं और तो वापस से मार्केट एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है मार्केट का, तो वो आई थिंक प्ले आउट हो रहा है। सो पिछली अगर आप जब पिछला साइकिल चला था और जो 2004 में बहुत ही वीक मैंडेट और वीक कोलेशन आया था, वो आप देखेंगे तो 2003 से 2008 के बीच में निफ्टी 6 से 7 गुना बढ़ा था। और वो एकदम जब वो जो साइकिल का बिगिनिंग था 2004, जब हमको बहुत ही पुअर इलेक्टोरल मैंडेट मिला था, उसके बावजूद जो इकोनॉमिक साइकिल्स इतनी स्ट्रांग थी कि मार्केट 6-7 गुना बढ़ा था, यू नो। तो वो सिचुएशन तो एब्सोल्युटली नहीं है, थोड़ा वीकर मैंडेट है, बट मजबूत सरकार है। और आपने इनिशियली पॉलिसी, कल ही जो पॉलिसीज देखे हैं कि हाउसिंग पे बहुत फोकस है। सो वो पार्ट ऑफ इंफ्रा कंस्ट्रक्शन जो स्टोरी है वो बढ़ रही है और भी आगे आपको दिखेंगे। तो हमको लगता नहीं कि ये डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट पे जो और कैपेक्स पे जो फोकस था वो कम होगा, बट उसके सामने थोड़ा सा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वीकनेस देखी गई है रूरल इंडिया में, उसमें सपोर्ट बढ़ सकता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो बजट का साइज है बढ़ जाएगा, उससे फिस्कल डेफिसिट शायद थोड़ा स्लो कंसोलिडेशन होगा, बट वो विच इज फाइन मोर और लेस। बिल्कुल। तो काफ़ी पॉलिसी लेवल पर काफ़ी कुछ चीज़ें अब क्लैरिटी वहाँ पर आने लग गई है। तो विनोद जी, आपसे समझना चाहेंगे फिर चुनावी नतीजों के बाद आपने कैसे पोर्टफोलियो को मैनेज किया, कहाँ पर एक्सपोजर घटाया या बढ़ाया? तो हमारा जो पोर्टफोलियो ओरिएंटेशन आप देखेंगे, हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो 2021 के बाद एक इंडिया में जो जीडीपी का एक्सपांशन है वो इन्वेस्टमेंट साइड से बढ़ रहा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जिसको कहते हैं। उसमें दो चार मेजर ड्राइवर्स जो हैं उसमें आप जो रियल एस्टेट साइकिल है, जो गवर्नमेंट इंफ्रा पे स्पेंड कर रही है, और जो कुछ कॉर्पोरेट शुरू हो गए हैं जो कमोडिटीज में है, मेटल्स में है, एनर्जी में है, पावर में है, वहां पर हमको दिख रहा है कि ईवीज में है, ऑटो कंपनीज अक्रॉस द बोर्ड केपेक्स कर रही हैं और कुछ कंज्यूमर कंपनीज भी शुरू कर दी है। तो ये मोटा मोटा जो केपेक्स साइकिल जो 2003 से 2008 के बीच में बहुत एक्सपांड हुआ था, वो सिमिलर लग रहा है कि रियल एस्टेट, कमोडिटीज, एनर्जी, पावर, इंफ्रा, ये सारे सेक्टर्स में
बैलेंस शीट एक्सपांशन हो रही है, और अच्छी बात यह है कि फिलहाल उनके पास सरप्लस कैश है इन कंपनीज के बैलेंस शीट में, तो वो फिलहाल ज्यादा लोन भी नहीं ले रही हैं, तो बैलेंस शीट्स में एनपीएस डेवलप अभी नहीं हो रहे हैं, टाइम लगेगा उसमें, एनपीए अभी भी बॉटम आउट ही हो रहे हैं। तो द पोर्टफोलियो का ओरिएंटेशन मेरे हिसाब से इसी तरफ होना चाहिए, बिकॉज यहीं पर आपको अर्निंग सरप्राइज, अर्निंग्स ग्रोथ और सेल्स एक्सपेंशन दिखता रहेगा आप जैसे से आगे जाएंगे। और स्पेशली एनर्जी, कमोडिटीज और फाइनेंशियल्स में पिछले 5 साल में एक्चुअली वैल्यूएशन कम हो गए हैं। प्राइवेट बैंक्स ले लीजिए, कोई भी जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनकी वैल्यूएशन कम हुई है, एनर्जी कंपनीज, मेटल, इसमें मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूएशन एक्सपांशन नहीं हुआ है। जहां पर वैल्यूएशन एक्सपांशन हुआ है पिछले 5 साल में, आप देखेंगे आईटी में हुआ है, ऑटो में हुआ है, इंडस्ट्रियल्स में हुआ है। बट ये जो मैंने कुछ पॉकेट्स के नाम लिए, वहां पर आउटलुक भी बेहतर है और वैल्यूएशंस बढ़े नहीं है। विनोद जी नमस्ते। पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला इस शो में और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आप जवाब दे रहे हैं। सर एक और चीज़ है जो मार्केट में टिपिकली रिटेलर भी देखता है, इंस्टीट्यूशनल भी देखता है, सब लोग देखते हैं, वो है कि इंडियन मार्केट में एफआईज का प्रपोर्शनली कितना पैसा लगा हुआ है, और जो लगा हुआ है उसमें से वो लॉन्ग कितने हैं और उसमें से शॉर्ट कितने हैं। अभी तक की रेशो ये बताती है कि बहुत ही कॉशियस है वो। इलेक्शन से पहले तो उन्होंने अमूमन अपना माल काफ़ी हद तक शॉर्ट भी रखा था, सिर्फ 13% ही लॉन्ग रह गए थे। धीरे धीरे करके अब आए हैं सर, 36% पे आ गए हैं वो। आपको लग रहा है वो एग्रेसिव होंगे या फिर उनका स्टांस कॉशियस रहेगा इंडिया के रिगार्डिंग? ये जरा देखिए, एफआई की जो ओवरऑल इंडियन होल्डिंग्स है वो एक्चुअली डिकेडल लो पे, बट उसके कारण देखिए अब क्यों हो रहा है, वो थोड़ा सा क्या है, टॉप लाइन पे आप नंबर जब देखते हैं तो मतलब ऊपर ऊपर से नंबर देखते हैं तो आपको क्लैरिटी नहीं आती है। हमने जब इसका सेक्टोरल विश्लेषण किया तो हमको ये समझ में आया कि हिस्टोरिकली आप देखेंगे हमेशा एफआईआईज जो है वो फोकस रहता है उनका, जो क्वालिटी कंज्यूमर फोकस इस टाइप की कंपनीज हैं उनमें। इवन बैंक्स में आप देखिए, जैसे एचडीएफसी बैंक है या जो क्वालिटी फाइनेंशियल्स हैं उनमें ज्यादा वेटेज है, और स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इनमें हार्डली उनका कोई वेट होता है। अब आप बाजार में देखिए क्या हुआ है पिछले 2 साल से, जो सेक्टर्स में इनका वेटेज बहुत कम होता है, जैसे पीएसयूज हो गए और इंडस्ट्रियल्स हो गए और जो सिक्लिकल कंपनीज हो गई, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, जहां पर भयंकर रैली हुई है, वो वो इनका वेटेज कम रहा था पहले। तो उस चक्कर में क्या हुआ, इनका जो पोर्टफोलियो जो है वो अंडर परफॉर्म दिखेगा, तो उस चक्कर में जो उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसकी मात्रा कम हो जाती है कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द जो मार्केट है। लेकिन जब मैं देखता हूँ पिछले इस साल भी देखिए, हमने जब एनालिसिस किया और पिछले साल भी मैंने देखा कि वो कुछ हद तक ये करेक्शन मोड में चले गए हैं। ये जो पोर्टफोलियो में उनकी जो हैवी वेट था उस तरफ, वो ज्यादा अब खरीद रहे हैं, मिड स्मॉल में खरीद रहे हैं, और जो सारे के सारे जो सिक्लिकल कंपनीज हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं, और जो पीएसयू कंपनीज हैं, पीएसयू बैंक्स है, वहां पर बाइंग हो रही है। और जो पहले के जो फेवरेट्स थे वो हल्के हो रहे हैं, और वो ज्यादा हल्के हो रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा सेलिंग भी दिख रही है अब। तो अगर आप अंदरूनी विश्लेषण करें तो पता लगता है कि वो थोड़ा सा पोर्टफोलियो को पिवट कर रहे हैं टुवर्ड्स, जो मैं जिस तरह की स्टॉक्स में बता रहा हूँ, कि जो सिक्लिकल, इंडस्ट्रियल्स, कॉर्पोरेट बैंक्स, पीएसयूज, इस तरफ स्मॉल कैप्स, यहाँ पर अपना वेटेज बढ़ा रहे हैं। लेकिन पहले तो नहीं था ना, तो उस चक्कर में उनका वेटेज कम हो रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उनके पोर्टफोलियोज। वो सेल्फ करेक्शन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और ओवरऑल ओवरऑल आप देखें तो उनकी थोड़ा जो धाक थी इंडियन मार्केट पे वो कम होते जा रही है। पहले इस तरह की सेलिंग पे मार्केट काफी रिएक्ट करता था। अब आप देखिए, जिस दिन इलेक्शन हुआ है उस दिन तो डेटा आया है कि रिटेलर्स ने खरीदा है उसके सामने अच्छा खासा। तो एक काउंटर बैलेंसिंग बहुत पावरफुल फोर्स खड़ी हो गई है इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, जो इस तरह के शॉक्स को एब्जॉर्ब कर रही है। टाइम एंड अगेन हमने देखा, कोविड हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसके बाद वो यूरोपियन बैंकिंग क्राइसिस हुआ, जब जब
विक्स फ्लेयर अप हुआ है, फियर आया है, एफआईआईज ने बेचा है, सामने से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने उसको जम के खरीदा है। एक टेस्ट नहीं हो गया, कई काफी टेस्ट हो गए। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह का जो रुझान है, जो सिक्लिकल कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, उस तरफ बढ़ता ही रहेगा। एफआईआईज भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी थोड़ी प्राइसेस एक्सपेंसिव होती जाएंगी। ठीक है विनोद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि हमको ये आंसर आपसे आज मिल ही जाएगा। आखिरकार जो एफआईआईज की होल्डिंग आपने हमको बताई है कि हाँ उसको किस तरह से देखना चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से नंबर ना देखें, बल्कि जो आपकी रीडिंग है, ये इंटेलिजेंस है, इसी के तो हम कायल हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।